मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का प्रेम को कौन नहीं चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष और अनुग्रह का काम करे, ऐसा कौन नहीं चाहता है। लेकिन हमें उस प्रेम को समझने के लिए, पाने के लिए एक बुलाहट की आवश्यकता होती है। हम अगर हमारी बुलाहट को अच्छे तरीके से नहीं समझ सके तो हमारी जीवन व्यर्थ जैसा लगता है और हमारी जीवन हमें भारीपन सा लगता है। आपको अपने ऊपर का विश्वास खत्म होने जैसा लगता है। आप अपने आप को अकेला महसूस करोगे। आप अपने जीवन में आपको ऐसी परिस्थिति पर पाओगे जहां आप अकेले खड़े हो। आप अपनी दर्द को, पीड़ा को किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे होंगे। अब आप कुछ काम करने के लिए निकलते भी हो तो आपको सफलता की जगह विफलता हाथ लगती है। मतलब आप अपने जीवन में 100% काम देने के बाद भी आपको जीत की जगह हार का सामना करना पड़ सकता है। ये सब मेरी और आपकी बुलाहट की सही पहचान नहीं कर पाने के कारण होते हैं। प्रिय भाई बहनों, ये हार मेरी और आपकी जीवन भर की हार नहीं है। आपके जीवन पर दुख चरम सीमा पर हो सकता है। इतनी संकट और आएगी कि आपको रात भर भी नींद नहीं आएगी। बाइबल के अंदर भी परमेश्वर के महान अभिषिक्त दास लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। ऐसे ऐसे दुख संकट से वे गुजरे कि उनकी जीवन इतनी भयंकर क्लेश से होकर गुजरी, तो वे सब इन दुखों में, इन संकट में डटे रहे। वे कभी इस दुख से घबराए नहीं, सिर्फ वे यीशु मसीह की ओर देखकर पुकारने लगे। इस दुख में और ये संकट में जब वे गिर पड़े तब उन्हें उनकी बुलाहट दिखाई दिया। उन्हें उनकी बुलाहट का अर्थ समझ में आया। वास्तव में जिंदगी का मतलब उन्हें समझ में आया। वे अपनी जिंदगी को परखने लगे। इस संकट में, इस दुख में मनुष्य टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से, इन्हीं संकटों से वे एक बुलाहट का नया पाठ सीख लेता है। वह है प्रभु यीशु मसीह का बुलाहट। मतलब अपने जीवन से कुछ अच्छा कर गुजरने की चेष्टा रखना, दूसरों की मदद करना, आदर करना, प्रेम करना, देश की सेवा करना और अपने जीवन से उन चमत्कारिक कार्यों का वर्णन करने की चेष्टा रखना। कब हमारे जीवन इस संसार से चला जाए हमें नहीं पता। घास के समान सूख जाती है ये जीवन फटाफट। एक एक दिन हमारे जीवन से कम होने लगती है, कम होती जा रही है। लेकिन हम खाया, पिया, ऐश किया और हमें खुद भी नहीं पता आगे अब क्या होने वाला है। लेकिन जब हम ईश्वर के सामने हमारी आत्मा को प्रसन्न करेंगे, तब हम चाहते हैं हमारे हाथ खाली हाथ नहीं होना चाहिए। हमारे हाथ में अच्छे कर्मों का भंडार हमारे हाथ में होना चाहिए। हम जानते हैं जब तक हम इस संसार में हैं, ये जो संसार है हमें सारे सुख प्राप्त नहीं करते, नहीं किए जा सकते। संसार जो सुख देता है वह केवल मोह और काल्पनिक है। फिर कौन सुख दे सकता है, कौन शांति दे सकता है? सिर्फ वही जो इस संसार को जीत रखा है, जिसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, फिर तीसरे दिन जी उठा और दोबारा आने का वायदा किया। वह है प्रभु यीशु मसीह। हाँ, हम उनकी बुलाहट की ही तो बात कर रहे हैं। ये जो बुलाहट है सबसे पहले हमें और आपको हारना सिखाती है। जब तक हम हार को नहीं समझेंगे तब तक हम जीत को भी नहीं समझेंगे। जब आप हार को गले लगाते हो तब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाती है। तब आपकी भीतर से एक खोज शुरू होती है, वह है प्रभु यीशु मसीह की खोज। तब आप अपने आप से सवाल पैदा करना चालू कर दोगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी जिंदगी से क्या मतलब है। आप खुद को परखने का प्रयास करने लग जाओगे। यह वही वक्त होता है आप
अपने अंतरात्मा से जुड़ने का, वह है पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह का दिया उपहार है। आमीन। तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।